वफ़ इमलाक को लेकर रजिस्ट्रेशन चल रहा है उम्मीद पोर्टल पर। अभी एक डेलीगेशन ने मरकजी वजीर बराक़िलियती उमूर के नतीजों से मुलाकात की। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद जो इस डेलीगेशन में मौजूद थे फॉर्मर MP मोहम्मद अदीब साहब। सर, अभी आप मुलाकात करके आ रहे हैं, क्या क्या किन किन मुद्दों पर बात हुई है, बताएं। आज की जो मुलाकात थी वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से थी, मैं उसमें शरीक था। वक्फ एक्ट बनाने के बाद जो अमली मुश्किलात आ रही हैं और जो पोर्टल जिस तरह से बनाया गया है, उस मसले पे हम लोग गए थे उनके पास कि ये जो एक्ट बन गया है, ये इसको इम्प्लीमेंट करने में जो मुश्किलात आ रही हैं और इसकी वजह से पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान एक मुसीबत में फंस गया है। खुशी की बात यह है कि मिनिस्टर ने इसको एक्नॉलेज किया और ये कहा कि हाँ, मुझे एतराफ़ है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हम में हैं और हम लोगों ने उनसे ये बात की कि भाई थोड़ा टाइम दे देंगे, फिर भी ये इसी मसले पर रहेगा तो टाइम भी दें। और इसके साथ जो वक्त में ये भी सवाल उठाया उनके साथ कि वक्फ की ज़मीनों को जो फ़ौरन बुलडोज किया जा रहा है। और खुशी इस बात की है कि मंत्री ने ये बातें सुनी, पॉजिटिवली सुनी और कहा कि हम इस पे पूरी कार्रवाई करेंगे और इंशाल्लाह किसी को तकलीफ नहीं होने देंगे। तो उम्मीद करते हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि हम फिर जल्द मिलेंगे। जो दूसरे मसाइल भी हम लोग उठाना चाहते थे, हेट स्पीच जो हमारे खिलाफ होती है, सब होता है, तो एक मेमोरेंडम भी उनको दिया गया है। और मेमोरेंडम में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी और अमीर जमात इस्लामी वैसी साहब और काफ़ी उलमा थे, गुजरात से भी लोग आए थे। 10 या 12 आदमियों का डेलीगेशन था। कुछ मुस्लिम MP भी शरीक हो गए थे इसमें। हज़रत, ये पहली बार हुआ ऐसा जो मुलाकात हुई है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुलाकात की है मरकजी वज़ीर बराक़िलियती उमूर से, तो ओवरऑल आप किसको मतलब किस तरह से देख रहे हैं? पॉजिटिव तो आपने बताया ही है, किस तरह से और मजीद जिस तरह से भी पिछले दिनों उम्मीद पोर्टल की तारीखों का भी बढ़ाया गया था, आपको मतलब ओवरऑल किस तरह से देखना चाहेंगे? देखिए, जब 3-4 लोगों ने अपनी सारी बातें करी और उनके सामने रखी तो मंत्री ने ये कहा कि मैं आपकी हर बात से सहमत हूँ जी। तो ये पॉजिटिव बात हुई जी। और उनसे जब ये कहा गया कि सहमत हैं तो आप मंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी है, उन्होंने कहा कि मैं नुकसान नहीं होने दूंगा, इंटेंशनली कुछ होने नहीं दूंगा ऐसे। तो इससे मुझे लगता है कि जो वो मंत्री खुद कह रहा है कि जो जो चीज़ें प्रॉब्लम्स हम लेके गए थे, उनका एक ही जुमला है कि मैं खुद इससे सहमत हूं जो आप लाए और इसको मैं इनको कम कोशिश करूंगा कि ये सब खत्म की जाए। आदिफ साहब, मेरा आखिरी सवाल ये, जो क्योंकि अब 3 महीने का जो टाइम उन्होंने पीरियड बताया, हालांकि बड़ा है, उसमें ट्रिब्यूनल में जाने का वो है, अब उसमें जो प्रावधान है, तो आप उसको किस तरह से देखेंगे? नहीं, उसी के लिए हम लोग गए थे उनके पास और कि भाई इसको आप अश्योर करिए। ये जो कहीं पर 6 महीने का एक्सटेंशन दिया है, कहीं 2 महीने का एक्सटेंशन दिया है, ये मध्य प्रदेश में 2 महीने का है, यूपी में 6 महीने का हो गया है, तो यूनिफॉर्मिलिटी हो, मालूम हो। और ये उस तरह का ये आपका जो उम्मीद पोर्टल है, ये तो इतना नाकिस है कि ये तो सालों लग जाएंगे, नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। तो उसको भी कुछ करिए। तो वो सारी चीज़ें उनको दी गई हैं मेमोरेंडम की और वो ऑफिशियली भी उन्होंने मेरे ख्याल से रिलीज करेंगे जी। और बज़ाहिर मैं मुतमईन होकर आया हूँ कि कम से कम मंत्री ने उन बातों को जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उस पर यह कहा कि हम आपकी सारे पॉइंट्स पर मैं सहमत हूँ। किन किन मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है, थोड़ा एक्सप्लेन करिए। देखिए, बुनियादी तौर पे हम लोग सिर्फ एक पोर्टल पर उनके पास गए थे और हम लोग ने उनसे कहा कि 3B में जो 6 महीने दिए गए वो असल में उनको वो 6 महीने मैसर ही नहीं हुए कभी, क्योंकि आपने 8 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन निकाला 6 महीने के अंदर पूरा करने के लिए, मगर वेबसाइट 8 अप्रैल को नहीं आई, वेबसाइट आई 6 जून को। और उसके बाद उसमें जो रूल्स होंगे कि किस तरह से अप्रूवर, चेकर, मेकर उसको करेंगे, वो रूल्स आए हैं 3 जुलाई को। तो गोया कि हमको जो हमें 6 महीने मिलने चाहिए थे वो हमें नहीं मिले। अच्छा, जो मिले भी, वक्फा जो मिला, क्योंकि 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर आया, उसके बाद से लोगों ने उसमें भरना शुरू किया। उसके बाद जो ग्लिच आना शुरू हुई वो एक जग जाहिर बात है। तो जो टेक्नोलॉजी की जो उसमें कमी आई और जितना उसको लोड उठाना चाहिए था वो नहीं, और दूसरा उसके अंदर जो फील्ड्स थी जो भरनी थी वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी। उन्हें सिंपल होना चाहिए। पासपोर्ट लेना आसान है, वक्फ का पोर्टल के ऊपर चढ़ाना बहुत मुश्किल है।
तो ये सब बातें उनके सामने रखी, उन्होंने बहुत अच्छे से उसको सुना, हम लोग को एश्योरेंस दिया कि वो इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे आने वाले कुछ दिनों में। उन्होंने ये बात कही कि 3 महीने का उन्होंने कोई भी पेनल्टी प्रोविजन ट्रिगर नहीं करने की बात कही कि 3 महीने नेक्स्ट, मगर हमने जब ये बात रखी कि जब 6 महीने ही हमें नहीं मिले तो ट्रिब्यूनल जाने का तो क्वेश्चन 6 महीने के बाद आएगा। अगर उसके अंदर फील्ड्स चेंज होती रही 31 अगस्त तक, तो उसके बाद यानी कि वेबसाइट पूरी तरह से चालू ही नहीं थी या मुकम्मल ही नहीं थी, और वो चेंज होती रही, प्रॉब्लम्स उसके ग्लिचेस जो आती रही। तो उन्होंने हमने दोनों बातें की, बल्कि 3 बातें होंगी। एक तो टाइम और दिया जाए, फिर वेबसाइट को उसको ठीक किया जाए कि उसकी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो, और उसको सरल बनाया जाए। ये 3 बातें उनके सामने रखी, उन्होंने बहुत पॉजिटिव उसको। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है, मरकजी वजीर अक़लियत उमूर से बात हमारी भी हुई है, उन्होंने कहा है कि ये पूरी तरह से कानून बन चुका है, हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो क्योंकि आप वकील हैं, क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि वो उसको एक्सटेंड कर सकते हैं क्या, जो ट्रिब्यूनल में न जाए? क्योंकि मुसलमानों में कहीं ना कहीं तशवीश भी है, तो आप इसको किस तरह? पहले से वक्फ उसमें अमेंडमेंट नहीं है, पहले से एक दफा मौजूद है वक्फ एक्ट के अंदर, जो ये कहती है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को इस कानून को नाफिज करने में किसी किस्म की दिक्कत आए तो वो उसका इलाज कर सकती है। तो उसके अंदर पहले से प्रावधान मौजूद है जिसका वो इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बात भी उनको इंडिकेट कर दी हुई। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये थे फजील अय्यूबी, कैमरामैन बलवंत सिंह के साथ मोहम्मद गुफरान आफरीदी, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।